जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर थर्ड जो है, लेक्चर नंबर तीसरा है, न्यूमेरिकल लेक्चर है। ठीक है, 12th की फिजिक्स का अंकित प्रश्न का लेक्चर नंबर थर्ड है। इससे पहले दो लेक्चर जो है न्यूमेरिकल वाले जा चुके हैं और ये चैप्टर नंबर थर्ड के वैद्युत विभव के लेक्चर है। ठीक है, तो हम इससे पहले वाले जो दो लेक्चर थे उसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है कंप्लीटेड 12th की फिजिक्स विद न्यूमेरिकल्स बिना एक पैसे के। ठीक है, तो सारे दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं आप लोगों को मदद कर सकूं और आप भी मेरी मदद करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। ठीक है, आपको मतलब क्या है, बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यही आपकी गुरुदक्षिणा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बोलता क्या है। हम लोग तो आपस में बस काम चलाते रहते हैं, जल्दी जल्दी देखते रहते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 31। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स का है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिखा है संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए नंबर एक, ए तथा बी पर वैद्युत विभव। क्या पूछ रहा है, ए तथा बी पर वैद्युत विभव। ठीक है, संलग्न चित्र में ए तथा बी पर वैद्युत विभव पूछ रहा है। फिर बोला है इतने ही एक अन्य ऋणावेश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये, यहाँ पे संलग्न चित्र ये हो गया, ये हमारा क्या है, एक आवेश है और ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश का मान दिया गया 10 पिको फैरेड, पिको कूलाम दिया गया है। कितना दिया गया, 10 पिको कूलाम। इस वाले आवेश से बिंदु ए की जो दूरी दी गई है वो दी गई है हमारी, कितनी है, 0.10 मीटर। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिएगा, ये जो आवेश है ये धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। इस धनात्मक आवेश से इस वाले बिंदु बी की जो दूरी है वो 0.2 मीटर अर्थात 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। अब हमको निकालना है ए व बी पर विभव। ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन लगाया था, एक फार्मूला निकल के आया था, v बराबर 1/4 क्यू अपान आर। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है उसका एक फार्मूला ये था। यहाँ पे देखो आवेश कितना दिया गया है, तो आवेश का मान है 10 पिको फैरेड। अब बात आई पिको कूलाम की, तो पिको कूलाम, एक पिको कूलाम में कितना कूलाम होता है, 10 की पावर -12 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है, बस आप दिमाग पे जोर मत डालिएगा, हमारे साथ बस पढ़ते रहिएगा, सब कुछ सिखा दूंगा बिना परेशानी के। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, 10 की पावर -12 में से 10 को हटा दीजिए, हटाओगे तो क्या आएगा, या फिर आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया, कूलाम आ गया। अब हमको बस रूल वही लगाना है, v बराबर 1/4 बिंदु ए पर विभव। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर विभव। क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। अब जब बिंदु ए पर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव देखेंगे, क्या देखेंगे, एक विभव। तो ये हो जाएगा वी ए बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू अपान में आर। ठीक है, आर क्या होती है, स्रोत आवेश से ए की दूरी, स्रोत आवेश से ए की दूरी हो जाएगी। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। फिर यहाँ क्यों कितना दिया है, 10, और फिर पिको फैरेड में है 10 की पावर -12, और दूरी कितनी है, 0.10 मीटर। ऑलरेडी मीटर में है तो उसको मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये हो गया 9 × 10 की पावर 9 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 10, और ये हो गया 10 की पावर -12, ये हो गया गुणे में 100। बटे में कितना चलना था, 10। ये वाला 10 इस वाले 10 से बर्बाद हुआ, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा, ये वाला 10 इस वाले 10 से बर्बाद हो गया। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आया 9 और गुणे में आ गया 10 की पावर 9। ये 9 है, गुणे में 10 की पावर 9 है, 9 × 10 की पावर 9 आ गया। अब आगे देखिएगा, 10 की पावर -12 है और यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा है। बात समझ में आई। यहाँ 9 2 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 2 11, तो 9 हो गया और गुणे में 10 की पावर, ये प्लस के 11 है और एक 10 की पावर -12 है। -12 में से प्लस के 11 घटाओगे, -12 में से प्लस के 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, अर्थात 10 की पावर -1। कितना बचा, 10 की पावर -1 का मतलब है 0.990 नहीं, 0.9, 0.9 वोल्ट आ गया हमारा ए पर विभवांतर। क्या आ गया, ए पर विभवांतर। अब ऐसे हम देखेंगे बी पर विभवांतर, किस पर, बिंदु बी पर विभवांतर। बिंदु बी पर अगर विभवांतर चेक करने जाएंगे तो फार्मूला होता है 1/4 इंटू क्यू अपान में आर। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1/4 का मान होता है 9। कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू
क्यू का मान कितना है 10 पिकोफैरेड। यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, बड़ी बड़ी आंखों से देखोगे तो दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है क्यू का मान कितना होता है 10, और फिर आगे कितना है 10 की पावर माइनस 12 है, नीचे दूरी दी है। आप बड़ी गलती ये मत करना, आप छोटी गलती करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गलती नहीं करना। बड़ी गलती ये है कि आप इस आवेश से जिस बिंदु पर देख रहे हैं वहां की दूरी लिखना है। तो कुछ बच्चे यही वाली उठा के यहाँ चिपका देते हैं, जब यही वाली उठा के यहाँ चिपका देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ ना होने पाए इसीलिए इस आवेश से यहाँ तक की दूरी देखना है। इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.20, कितनी है 0.20। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर क्या है 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया। अब आगे कितना है 10 है, फिर 10 की पावर माइनस 12 है, फिर आगे 10 की पावर 100, मतलब 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, चाहे आप 10 की पावर 2 लिखिए। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुणे 10, मतलब क्या है इस वाले 10 को 2 बार लिखो, जो नीचे लिखा है उसको 2 बार लिखो। अब अगर कह दिया 10 की पावर 5, इसका मतलब है जो नीचे लिखा है इसको 5 बार लिखना है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। नहीं समझ पा रहे हो? जो नीचे लिखा है उतनी पावर, पावर कितनी है 5, तो जो नीचे लिखा है उतनी बार लिख दो। अगर यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, इसका मतलब 10 को 16 बार लिखना है। कितना लिखना है 10 को 16 बार लिखना है, मतलब उसमें 16 जीरो लगा देना है। अब यहाँ समझिएगा, तो इस 100 वाले को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 लिख सकते हो। नीचे कितना हो गया 20 हो गया, 10 से काट दीजिए, 10 दूना 20 होता है, कितना होता है 10 दूना 20। आप समझिएगा, यहाँ 9 हो गया गुणे, कितना हो गया 9, आप नीचे तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये वाली चीज यहाँ देखिएगा, ये वाली चीज कहाँ पे है, ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाली चीज भैया यहाँ पे बता रहे हैं, ये एरो गया है ना, समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, तो ये बिंदु बी पर विभव है, बिंदु बी पर विभव है कितना 9 गुणे 10 की पावर 9 था, ठीक है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। आप पावर को जो है उसको एडजस्ट करिए, ये जो इधर उधर भाग रहा है 10 की पावर 9 ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, 9 तो 11 हुआ कि नहीं हुआ, तो 10 की पावर 11 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई होगी। ये प्लस का है और ये बकलोल कहीं का यहाँ पे माइनस का है, 10 की पावर माइनस 12 कितना है माइनस का 12, नीचे 2 है, तो 9 को अगर काटोगे 2 से, नहीं, हाँ 9 को अगर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4.5 और गुड़े 2 चक्कू 8 2 पंजे 10, 4.5 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हो 0.45, कितना लिख सकते हो 0.45 वोल्ट, मतलब 0.45, कितना है 0.45 वोल्ट, मतलब वैद्युत ए पर पॉइंट बी पर अगर पोटेंशियल चेक किया जाए, विभव देखा जाए तो कितना आ गया, पोटेंशियल जो आ गया हमारा आ गया है 0.45 वोल्ट, 0.45 वोल्ट आ गया। एक पहला वाला जो है हम युद्ध जीत चुके हैं, पहला वाला युद्ध यही कह रहा था कि बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव बताओ, तो बिंदु ए पर विभव इतना आ गया और बिंदु बी पर विभव इतना आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, इस वाले पॉइंट के बाद 45 लिखा है 2 अंक तक है, यहाँ एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए 90 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, आप समझिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ अब आगे देखते हैं, अब क्या पूछ रहा था कि ए व बी से ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या पूछ रहे हैं ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, ए से बी तक इसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहे हैं, यही तो पूछा है, ए से बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बता दीजिए, ठीक है। देखते हैं, अगर हमको ए से बी तक के ले जाने में कार्य चाहिए तो सबसे पहले ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए ए और बी के बीच का विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए ए व बी के बीच विभवांतर हम निकाल लेते हैं, क्या करेंगे ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, ए से बी तक ले जाना है तो विभवांतर कैसे लिखेंगे, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर। हमने बताया है जहां पर ले जाते हैं उसको पहले लिखते हैं, जहां से लाते हैं उसको बाद में, तो बिंदु ए पर ले जा रहे हैं उसको पहले लिखो, बिंदु बी पर लाए, बिंदु ए से लाए हैं तो उसको बाद में लिखो, बिंदु बी पर जो विभव आया है वो कितना आया है भैया, वो कहाँ पे आया है, कितना आया है वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा बिंदु बी पर विभवांतर भैया ये आया था ना 0.045 और इसमें आया था 0.90, तो इसमें घटाओगे तो भैया बचेगा 0.45,
बचेगा कि नहीं बचेगा, काहे का माइनस का बचेगा। इतने वोल्ट, कितने वोल्ट आ गया। अब हमको देखना है ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए से बी तक आवेश को, किसको, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है भैया, किया गया कार्य। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य चाहिए। क्या चाहिए, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जब ए से बी तक ले जाने में हमको किया गया कार्य चाहिए, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा बी विभवांतर गुणे आवेश। जिस आवेश को लेके जा रहे हो, इस आवेश को ही लेके जाना है ए से बी तक के। तो ए से बी तक के जब विभवांतर को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए विभवांतर कितना आया है, माइनस का 0.45 आया है, गुणे में आवेश। आवेश कितना है, 10 पिको फेरेड है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। और अब क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आया कितना 45, नीचे कितना है 10, और गुणे में कितना है 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, और ये माइनस का निशान हो गया। तो यहाँ पे आ गया 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, और ये यही कार्य, तो ये हो गया जूल। क्या हो गया भैया, जूल। ठीक है, तो कार्य बराबर कितना हो गया, कार्य बराबर हो गया 4, समझ में आवा कि नहीं आवा। हाँ चलो आगे देखो फिर, समझ में आएगा बिल्कुल। अब देखो डब्लू बराबर माइनस का 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस जूल। अब पे जूल आएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम समझाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कह रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। क्या करता है, भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 है और पूछ क्या रहा है, ई का मान पूछ रहा है। और उन्होंने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया है, उसका जो भार है इलेक्ट्रॉन का, वो उसमें कार्यरत बल के बराबर है। ठीक है, बात सब कुछ इलेक्ट्रॉन की जा रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ई इंटू क्यू बराबर होता है एम जी के। हमको चाहिए ई, तो ई बराबर हो जाएगा एम जी और बटे में हो जाएगा क्यू। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31, और जी का मान 10 लिख दीजिए। और यहाँ क्यू आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से तो ऊपर आ गया 91 गुणे 10 की पावर माइनस क्या 31, और नीचे कितना हो गया 16 हो गया, गुणे 10 की पावर माइनस 19 था, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का 91/16 गुणे 10 की पावर, ये देखो माइनस है। देखो ये 10 उससे घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक पावर प्लस की है, 31 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा बाबू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 30। और ये 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अब माइनस के 19 में से प्लस के 19, माइनस के 30 में से प्लस का 19 घटा दीजिए, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 30 में से 19 घटा दो, यहाँ बचेगा एक, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दो, दो में से एक है 11, माइनस का 11 आ गया। अब यहाँ आंसर में क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, मतलब 91 को जब आप 16 से भाग करोगे तो जो भी आएगा उसमें फिर 55 दशमलव आंसर आ रहा है, इसको भाग करके देख लेना, 55 दशमलव कितना आ जाएगा बाबू, 55.74 गुणे 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन पर कूलाम। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, 16 पंचे 80 होते कि नहीं होते, 16 पंचे 80 हो गया, और यहाँ पे बचा है 80, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब 16 पंचे 80 96 हो जाएगा, तो वही आ रहा है, बस समझ लीजिए।
55.5 मतलब यहाँ पे 90 रखा गया है। कितना रखा गया है? 90। वहाँ पे एक ना रख करके 90 रखा गया है, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से 16 पंचे 80 लगाए। ठीक है, तो 5.5 गुणे 5.5 और 7 4 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 4.8 कितना 4.8 में 10 की पावर -12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 गुणे 10 की पावर -16 कूलाम का आवेश है। ठीक है, कूलाम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के मध्य विरामावस्था में लटका हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और जी का मान 10 सेंटीमीटर है। प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है बाबू, ऐसे बना लेना है। दो समांतर प्लेटें, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, इसके बीच में यहाँ कहीं का रख देना है एक कड़ाद के यहाँ रखा हुआ है, एक कण रखा गया है, ये एक कण रखा हुआ है। अब बात आ रही है कि इस कण का जो आवेश है वो कितना है। इस कण का आवेश 2.4 गुणे 10 की पावर है और कण का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया है, वो दिया है, अभी लिख लेंगे। भार ऊपर की तरफ कार्य करेगा और वैद्युत बल, भार नीचे लगेगा, वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है। अब देखो वैद्युत बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो वो तो डिपेंड करता है, ये नहीं यहाँ कि देखो वैद्युत बल हमेशा क्या करता है, अगर ये माइनस होगा तभी क्या करेगा, माइनस जो होगा तब ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, जब ये कण कैसा होगा, माइनस। ठीक है, अब आगे देखिएगा। एम का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, एम का मान। एम का मान दिया गया है कि 4.8 गुणे 10 की पावर 4.8 गुणे 10 की पावर -12 किलोग्राम। ठीक है, इतना है 12 किलोग्राम। और आवेश हमको दिया है वो देख लीजिए, आवेश का मान 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना है, 16। ठीक है, कूलाम दिया हुआ है। और सेंटीमीटर दूरी कितनी दी है हमको, आर का मान समझ लीजिए कितना दिया है, डी आर समझ लीजिए, डी आर कितना है, छोटा सा विस्थापन दिया है, वो है हमारा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो। अब पूछता क्या है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। डीवी बराबर क्वेश्चन मार्क और जी का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। विभवांतर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको ई चाहिए ना, क्योंकि ई बराबर होता है डीवी बटे डी आर के, विभव प्रवणता के बराबर होता है। अगर विभव प्रवणता की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताओगे, ई जो होता है वो डीवी बटे डी आर कहलाता है। तो बताया जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए। और जो विभव प्रवणता होती है वो बराबर होती है उस वैद्युत क्षेत्र के, जितनी ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा विभव प्रवणता होगा, जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, विभव प्रवणता होगी। अब यहाँ समझ लीजिए एक फॉर्मूला, ये कह रहे हैं विरामावस्था में रखा है, बैलेंस क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर है, तो ई क्यू जो होगा वो बराबर होगा, ये फार्मूला हमको पता है, ई क्यू बराबर होता है एम इंटू जी के। तो यहाँ से ई अगर निकालोगे तो हो जाएगा एम जी बटे क्यू के। और m का मान जो है वो हमको दिया गया है, कितना दिया है, 4.8 गुणे 10 की पावर -12 इंटू जी का मान है 10 और नीचे कितना दिया है, क्यू का मान है 2.4 गुणे 10 की पावर -16। अब यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट को इससे हटा दीजिए और आएगा 48 और नीचे है 24 गुणे, अब जितने भी पावर वाले हैं सबको एक साइड में ले जाओ। ये 10 की पावर 1 है और 16 को ऊपर ले जाओगे, प्लस का 16 हो जाएगा, 24 दूनी 48 कट जाता है, 2 आ गया। और फिर यहाँ पे देखिएगा 10 की पावर -12 ये है और फिर 10 की पावर ये 17 हो गया। अब प्लस का 17 है, माइनस का 12 है, घटाओगे तो प्लस का 5 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो 2 गुणे 10 की पावर +5। समझे मेरे यारों, आया समझ में। तो ई बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 10 की पावर 5। मेरे मित्रों मेरे दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी, ई बराबर 2 गुणे 10 की पावर 5 है।
तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। अब हम समझेंगे कि विभवांतर चाहिए ना हमको, तो इस साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, विभवांतर जो होता है ई बराबर क्या होता है, डीवी बटे डी आर होता है। ई बराबर डीवी बटे डी आर होता है, और हमको चाहिए डीवी, इस डी आर की मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया डी आर। ई का मान कितना आया था, ई का मान 2 गुणे 10 की पावर 5 है। कितना है, 2 गुणे 10 की पावर 5 इंटू डी आर का मान आया हुआ है ये 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, मतलब 10 की पावर माइनस 2। इसको घटाएंगे तो 2 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3, और मात्रक था वोल्ट। मात्रक कितना होता है, वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर, इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट इसका आंसर है। मुबारक याद अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। ठीक है, अगर ऐसा ही होगा तो तुम लोगों को सौंप देंगे, उसका जो भी करना हो कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 34 है और ऐसा ही हुआ तो तुम लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आप क्या करिएगा, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, जो भी बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, आगे देखिएगा, पहले देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर जो सलूक करना है वो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। के बीच की दूरी जब 2 सेंटीमीटर है, आगे लिखा है 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुणे 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम भार है। ठीक है, 13 किलोग्राम भार, और इतने कुलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसका जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है और कैसे लगेगा। लिखा है, दो प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है, एक प्रयोग में पाया जाता है। जो दिया है उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कि दो प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, मतलब विभवांतर, विभव में अंतर जो है वो 600 वोल्ट है। कितना है, 600 वोल्ट, तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है, मतलब dr का मान जो है 2 सेंटीमीटर अर्थात 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर है। 75 बार लिख चुका हूँ, फिर भी अगर ना समझ में आए कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, तो बस इतना याद रखना कि अगर कहीं सेंटीमीटर में लिखा है मीटर में बदलना है तो साथ में 2 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करा देनी है, 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करा देनी है। आगे देखो। ठीक है, फिर कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर है, एक प्रयोग में पाया जाता है। उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है। एक प्रयोग में पाया जाता है कि 4 गुणे 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम भार है। क्या है, भार है। ये भैया भार दिया है 13 किलोग्राम। ये डब्लू का मान दिया है, डब्लू बराबर होता है mg, और mg बराबर दिया कितना है, mg बराबर कितना दिया है, तो 4 गुणे 10 की पावर, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 13। ठीक है, भार दिया है। अब आगे क्या है, आगे दिया हुआ है, और दो कहा गया कि 1.96 गुणे 10 की पावर माइनस 12 ग्राम द्रव्यमान का एक ऋणांशित कण, कितने ग्राम का भैया, इसमें का उसमें लिख दिया है, गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया पढ़ने में, दूसरे वाले में का इसमें पढ़ दिया है। अब देखिएगा, उन्होंने कहा है 2 सेंटीमीटर दूरी थी, और फिर बोला है एक प्रयोग में पाया जाता है कि 1.96 गुणे 10 की पावर माइनस 12 ग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ पे m का मान कितना दिया है, 1.96 गुणे 10 की पावर माइनस 12 ग्राम, कायम देने है ग्राम में अधीन है, जो ग्राम में अधीन का किलोग्राम में बदले हो तो कितना होगी, 1.96 गुणे 10 की पावर, 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 3 होते हैं, और जब 10 की पावर माइनस 3 यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा 15, और फिर आगे हो जाएगा किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15, फिर हो जाएगा माइनस का 15, फिर किलोग्राम। आगे देखते हैं का ऋणावेशित दोनों प्लेटों के बाद स्थिर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान चाहिए। दूसरी चीज है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और
कण पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क, कण पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आप समझते हैं भैया, यहाँ पे देखिएगा ई का मान कैसे निकालो, क्योंकि ये विरामावस्था में है तो ई क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एम इंटू जी के हो जाएगा। अब ई का मान हमको नहीं दिया है तो ई बराबर निकाल लीजिए एम जी, और बटे में क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। आवेश क्या दिया है, नहीं दिया है, तो इससे तो ई का मान निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ई बराबर आप निकालना पड़ेगा विभव प्रवणता का फार्मूला। आप लगा लीजिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं। आप विभव प्रवणता वाला फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, ई बराबर होता है डीवी बटे में डी आर। क्या होता है, ई बराबर डीवी बटे डी आर होता है। डीवी का मान कितना है 600, और डी आर का मान है 2 × 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, इसको काटोगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 × 10 की पावर, अब ये वाला माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 3 × 10 की पावर 4। कितना लिख सकते हो, 3 × 10 की पावर 4 का है, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाले 2 मिलके कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। मात्रक इसका एक सुंदर सा आता है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ई का मान आ गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब आगे एक चीज समझना, ई का तो मान आ गया। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, उस कण पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन अधिकता होने का मतलब वो कण कैसा है, ऋणावेशित है। कैसा है, कण ऋणावेशित है, तभी इलेक्ट्रॉनों की उस पर अधिकता हो सकती है। निकलेगा कैसे, इस चीज को समझते हैं। क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, एन इंटू ई। तो एक फार्मूला ये भी होता है, ई क्यू बराबर एम इंटू जी, ये होता है। तो यहाँ से क्यू बराबर आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा एम जी बटे में ई, हो जाएगा इतना। एम का मान दिया हुआ है 1.96 × 10 की पावर माइनस का 15, ये हो गया एम का मान। और जी का मान कितना रख लीजिए, 10 रख लीजिए। नीचे ई का मान तो आ चुका है 3 × 10 की पावर प्लस के 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप काट सकते हैं। इसको जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 9, पीछा 18 हो जाएगा, फिर लेकिन 16 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 16 नहीं कटेगा तो कैसे काम चलेगा भैया, ये आ गया आवेश का मान। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटा सकते हो। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, उसमें से एक जीरो इससे कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए भाई यहाँ पे, हाँ अब जो है ये तो मान कट गया, 1.96 × 10 की पावर माइनस 15 हो गया, गुणे में 10 हो गया, यहाँ से जीरो जीरो कट गया। आंसर क्या, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 196 गुणे, अब देखो 10 की पावर माइनस 15 है, तो यहाँ 4 और ये वाला 10, 5 हो गया। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस का 15 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। हो जाएगा, ये 4 है ही है, और ये माइनस का एक और है, ये मतलब ये 10 जो है एक प्लस का है। तो 4 एक 5 हो गया जब, लेकिन ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, 3। अब क्या करना है, इस 3 से भाग कर दो इसको, तो तिछन कितना हो गया, 18 हो गया, और फिर 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे चलता रहेगा। और फिर 10 की पावर क्या है, 15 और 5 जोड़ोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। ये आ गया क्यू का मान, काय का मान आ गया, क्यू का मान। क्यू का मान जब आ चुका है तो क्यू बराबर होता क्या है, एन इंटू ई होता है। एन इंटू ई बराबर होता है 65.33 × 10 की पावर माइनस 20 दिया हुआ है। ई का मान रख दीजिए। ठीक है, हमको एन निकालना है, तो ई का मान इसके नीचे ले जाइए, मतलब 65.33 × 10 की पावर माइनस का 20 और बटे में ई। और ई का मान क्या है, मूल आवेश होता है, 65.33 × 10 की पावर माइनस का 20, और बटे में कितना आ जाएगा, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। अब जब ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक हो गए और इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पॉइंट वाइज बढ़ाने में। तो ऊपर भैया बचा 65.33 और गुणे 10 की पावर माइनस 20, ये देखो पहले से था 19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो गया। और नीचे कितना है, 160 है, 160 है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अब इसमें बचेगा, नीचे दिख रहा है भैया, हाँ। अब हमको क्या करना है, हमको ये काम करना है कि इसमें लिख लेंगे 65.33
और बचेगा क्या, इसमें माइनस का एक बचेगा, माइनस का 20 है और प्लस का 19 है, घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा। वो माइनस का एक नीचे ले आओ, जब वो माइनस का एक नीचे ले आओगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1600, कितना हो जाएगा 1600। अब 65 33 को 1600 से भाग कर दो तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 4। तो देखते हैं 4 से 16, 16 चक्कू 64 होता है। अब यहाँ देखो इसमें लिखा है 65 33 और आ रहा है 16 चक्कू 64। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है अर्थात आवेश की जो संख्या होती है वो बताया जाता है। आवेश का जब क्वांटीकरण पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था एन का मान जो होता है वो पूर्ण संख्या ली जाती है, अपूर्ण संख्या नहीं ली जाती। तो लगभग में जो मान आ रहा है काटने पर वो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 5 हो नहीं सकता है कि कम आएगा फिर। तो एन का मान भैया कितना आ गया, 4। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर हम 26 समझते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर भैया कितना है, अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है वो देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 बोला है 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर की त्रिज्या की पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकती है। क्या करती है, वायु में लटकती है। पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है हमको। सबसे पहले इसने क्या दे दिया, ई का मान दिया है 500 न्यूटन पर कूलाम। कितना दिया है, 500 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। अब 10⁻⁴ त्रिज्या लिए है। कितनी दिए, आर का मान जो है वो 10⁻⁻⁴ है। कितना है, कितना है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। अब हमारा काम है कि पानी के बूंद के आवेश की गणना करना है। वो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई हवा है, ये हवा में ये पानी की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक तब लटक सकती है जितना इसका भार है उतना ही क्या है, ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, अब पानी की बूंद है तो पानी की बूंद गोल होती है। कैसी होती है, गोल होती है। अब गोले का आयतन तुमको पता होना चाहिए, और अगर आयतन पता है गोले का तो फिर पानी का घनत्व भी पता होना चाहिए। पानी का घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 1000। कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि घनत्व है तो घनत्व, अच्छा हाँ मीटर क्यूब होता है। ठीक, पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मतलब 1 मीटर का आप एक छोटा सा कमरा या बॉक्स बना लीजिए, उतना उस बक्से में जितना पानी आ जाएगा वो क्या है, उस पानी का घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए पानी का घनत्व तुमको पता है, डी बराबर कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया पानी का घनत्व। अब हमको भैया एक बात यहाँ पे दी है कि हमको निकालना है आवेश। क्या निकालना है, आवेश। फार्मूला तो यही लगेगा, EQ बराबर m×g वाला लगेगा। और आवेश हमको निकालना है तो यहाँ आ जाएगा mg और बटे में क्या आ जाएगा, E। बस हमको m का मान नहीं पता है, तो m का जब मान नहीं पता है तो हम फार्मूला रख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से।
तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से हो जाएगा m की जगह पे घनत्व इंटू आयतन इंटू जी बटे में क्या हो जाएगा कैपिटल ई। अब पूछोगे ये कहाँ से आ गया, तो हम एक तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका। लोग कहते हैं याद नहीं होता है, हम बताते हैं याद होगा। कैसे नहीं याद होगा? माचिस बराबर क्या होता है? बीड़ी बराबर, ठीक है अभी बताते हैं क्या होता है। माचिस बराबर बीड़ी, बीड़ी माचिस बराबर बीड़ी होता है कि नहीं, वही जलाने वाली माचिस। माचिस बराबर बीड़ी, माचिस बराबर बीड़ी, वही जो बुढ़वा लोग पीते नहीं है, माचिस बराबर बीड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ m का मतलब द्रव्यमान है, b का मतलब आयतन है और d का मतलब घनत्व है। तो माचिस बराबर बीड़ी, माचिस बराबर बीड़ी, ठीक है। माचिस बराबर बीड़ी होता है, इसी से हमने क्या लिख दिया, m की जगह पे क्या लिख दिया, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व क्या है किसका, पानी का घनत्व। आयतन किसका, आयतन लोगे पानी के बूंद का। यहाँ बूंद की बात चल रही, तो बूंद होती है गोलिया। कैसी होती है, गोल आकार की होती है। बूंद जो होती है वो गोल आकार की होती है, इसलिए गोले का आयतन होता है 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, आप सबके मान रख दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। घनत्व बाबू कितना होता है, 1000 होता है। आयतन कितना होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये हो गया। इंटू जी का मान 10 रख लीजिए और ई का मान दिया है, कितना दिया है, 500। इसको हल करना आना चाहिए। माचिस बराबर बीड़ी कहीं साइड में लिख लीजिए और ये काम आएगी। माचिस बराबर बीड़ी बहुत काम आती है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, पहले हम नीचे हल कर लेते हैं। इधर देखिए 1000 तो ये लिखा है, तो 1000 इसको काट दीजिए, 500 गुना 1000 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 और 10 की गुणा करा दीजिए, 10 दूनी 20 हो गया। कितना हो गया, 20। और यहाँ पे हो गया 4 बटे में हो गया 3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, कैपिटल आर का मान है 10⁻⁻4, उसका क्यूब कर दीजिए। कितना कर दीजिए, क्यूब नहीं 10⁻6 भैया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर वाला दिया है, ये मीटर वाला दिया है, 10⁻6। आप दिमाग लगाइएगा, 20 हो गया ये, और ये हो गया 4, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 22 और ये हो गया 7। और यहाँ पे 10⁻⁻6 का क्यूब करोगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 10⁻⁻का 18 हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में आया कि नहीं, भूसा ही भरा है भैया। ना समझ में आए तो फिर देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल क्यों नहीं, क्यों का मान चाहिए, हल करना आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स फिजिक्स कठिन वठिन नहीं होती। 20 × 4/3 × 22/7 × 10⁻18, कुछ नहीं बस काटना है। कैसे कटेगा देखते हैं भाई। तो सबकी गुणा करा दो, कटे वटे का कुछ है नहीं, ठीक है। तो 22 चक्कू कितना होता है, 88 होता है। 22 चक्कू होता है 88, और 88 की गुणा करा दीजिए 20 से, काय से 20 से, और नीचे कौन चलेगा 3। 7 त्रिक 21 होता है, कितना होता है 7 त्रिक 21, तो 21 नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21, और गुणे में क्या आएगा 10⁻⁻18, 10⁻⁻ का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 88 गुणे 20 बटे में 21 और गुणे 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको गुणा फिर से कर लीजिए। 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल, 8 दूनी 16 एक 17, ये 0 हो गया। 1760 बटे में 21 है, गुणे में 10⁻⁻18 है। 1760 को अगर 21 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, वो हम बता देते हैं अभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, आ रहा है 8.2 गुणे 10⁻17 आ रहा है, ठीक है। इसको 17 करना है, कितना करना है 17। तो एक काम करते हैं, इसमें का एक जीरो नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1760 और बटे में 2100। ये वाला जीरो यहाँ ले लीजिए, 210 कर लिया। इसमें बचेगा कितना, फिर 10⁻⁻17 बचेगा, क्योंकि एक जीरो इसका मैंने नीचे ले लिया। अब ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, तो जब कटेगा तो 176/21 बचेगा, और यहाँ पे 10⁻⁻17 बचेगा। अब यहाँ देखो 176/21 भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 से अगर किया 8 × 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 8 बार तो लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 × 8, तो यहाँ 8 बचा, फिर हो गया, मतलब 2 बार फिर लग जाएगा। तो गुणे 10⁻⁻ का कितना आ गया 17। चेक कर लेना भाग करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो बताना फिर। तो ये आ गया हमारा आवेश का मान, क्यों बराबर 8.2 गुणे 10⁻⁻17, क्योंकि आप यहाँ पे भाग करके चेक कर लो भाई, कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं तुम लोग सब परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन लगाने में, इतना छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती होगी। हाँ कोई बात नहीं, समझिएगा, यहाँ पे हम समझा देते हैं, ठीक है। तो 21 ये हो गया, फिर इसके बाद क्या है 21, और यहाँ पे 176 है, तो कितनी बार लगाओगे 8 बार। 8 × 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है,
अब यहाँ 16 में से 8 गया, 8 आ गया, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, पॉइंट लगा लीजिए, 0 80 हो गया। अब कितनी बार लगेगा, 8 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 बार लगाओगे तो 4 एकम 4, 4 8, मतलब 3 आ रहा है। कितनी बार लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 लग जाएगा, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, कितना लिख लीजिए, 3। तो यहाँ पे आया है 8.3 गुणे 10 की पावर माइनस 17, 8.3 गुणे 10 की पावर माइनस 17 आ गया है। इतना भैया नोट करो, फिर आगे समझते हैं। 36 तक क्वेश्चन लग चुके हैं। कितने लग चुके हैं, 36 तक क्वेश्चन लग चुके हैं, और इसमें क्वेश्चन है भैया पूरे 50। कितने क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। अब इसके बाद देख लेते हैं 36वां 37 नंबर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे लगने लायक हो तो वो तुमको लगाना है बाबू। फिर इसके बाद जो है 38 नंबर देख लेते हैं, अगर लगने वाला होगा तो तुम ही लगाओगे। 39, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम समझेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। पहले हम रीड करते हैं वो क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक धनावेशित तेल की बूंद है, पहले पानी की बूंद थी, अब तेल की बूंद है। ठीक है, एक धनावेशित तेल की बूंद, एक धनावेशित तेल की बूंद, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। आप सभी जो है वीडियो को, अगर इसको कॉपी पे नोट करना है तो वीडियो को रोक सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं, वेरी स्लो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, यूट्यूब ये सुविधा दे के रखी है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करके लिखना है, थ्योरी पढ़नी। अगर फिजिक्स में 90 से कम आए तो हमको बताना, 90 से ऊपर आएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे अगर पढ़ते जाओ तो। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही होगी, फ्री में जो चीज दी जाती है ना, वो क्या होती है, बेकार होती है। सारे बच्चों को पता है कि फ्री में दी जाने वाली चीज जो होती बेकार होती है। तुमको लग रहा होगा गुरु जी बेकार है पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, ये नहीं कि हाँ जहाँ पैसा दे रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, वहाँ का ही चीज अच्छा है। ठीक है, अगर पूरे मन से जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया ना, पूरे 90 से कम आए तो बताना। एक और क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझना है, सारी थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता है, तुम लोग समझदार हो। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। दो प्लेटें हैं, उसके भीतर जो है एक तेल की बूंद है, 1 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, और तब वो क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। फिर लिखा है, यदि बूंद पर 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम आवेश, 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम आवेश तथा बूंद का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस 14 किलोग्राम हो, बूंद का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस 14 किलोग्राम हो, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। अब बाबू सब कुछ दिया है, द्रव्यमान भी दे दिया है, आवेश भी दे दिया है, और यहाँ पे दूरी भी दे दी है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, विभवांतर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लीजिएगा। फिर विभवांतर ई बराबर डीवी बटे डी आर वाला फार्मूला लगाओगे, आंसर अपने आप बोलने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये चीज आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ये दोनों होमवर्क में तुमको करना है, फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर आगे हम सोल्यूशन इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक छोटा गोला जिसका भार, एक छोटा गोला है जिसका भार दिया है, भार कितना है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। मतलब ये तुमको डब्लू दिया है, डब्लू मतलब एम जी दिया है, एम जी बराबर होता है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, क्योंकि एम जी जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे मात्रक इसका न्यूटन लिखा हुआ है। तो डब्लू बराबर एम जी बराबर दिया है, एम जी बराबर कितना दिया है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। मतलब आगे दिया है, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं, या सीधे एम जी का उसने मान दे दिया है, एम जी का मान सीधे कितना दे दिया है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। ठीक है, अब रेशम के धागे से इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। जब इस पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश रखा जाता है, क्या रखा जाता है, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश रखा जाता है, तो धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। उस क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र प्रबलता ज्ञात करो जिसमें इसे लटकाया गया है। ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को ज्ञात कीजिए जिसमें इसको लटकाया गया है। ये क्वेश्चन हमारे लगाने लायक है, आप 37 नंबर तक क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके बाद 38 से हम लगाएंगे, फिर 38 39 40, मतलब तब 47 47 तक क्वेश्चन लगाएंगे, 10 10 क्वेश्चन फिर लगाए जाएंगे। ये 37 तक हो गए हैं, 3 3 6 7 7 क्वेश्चन लग गए हैं। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही।
क्योंकि 37 नंबर क्वेश्चन लगवा दिए गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दें और उन्हें बताएं कि हाँ, इस चैनल पर जो है फिजिक्स की कंप्लीटेड वीडियो पाई जाती हैं। आप जा कर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फ्री में एक भी रुपया नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक इसको पहुँचा दीजिए ताकि कंप्लीटेड विद कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को समझ सकें। और हो सकेगा तो प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सुविधा थोड़ा कम है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट और बच्चों।